इस बार का 8th पे कमीशन कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग बनता जा रहा है भाई साहब। क्यों? क्योंकि पिछले पे कमीशन में जो नॉर्मल चीज़ें एज एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज़ के लिए होती थी, सरकारी कर्मचारियों के लिए होती थी, इस बार वो चीज़ों पर भी कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है। वो चीज़ें भी, कुछ चीज़ें सरकार के द्वारा मना की जा रही हैं और कुछ चीज़ों में सरकार चुप्पी साधे हुए होगा भी कि नहीं होगा। तो एम्प्लॉयज़, सरकारी कर्मचारी के मन में बड़ा कंफ्यूजन है। वो क्या कंफ्यूजन है? 9 पॉइंटर शेयर करूंगा, 9, जहां पर क्लैरिटी नहीं है एम्प्लॉय को। हो सकता है एम्प्लॉय का भैया बड़ा नुकसान भी हो और बहुत सारी दिक्कतें होंगी। देखो होता क्या है ना, मैं बचपन में जहां हम लोग रहते थे ना, तो मोहल्ले में एक बनिए की दुकान होती थी। वो बनिए की दुकान चोर नाम से फेमस था। वो बाद में हालांकि दुकान बंद करा दी लोगों ने उसकी। वो करता क्या था, जो भी सामान आपको देता था ना, उस सामान में वो थोड़ी बहुत मार लेता था। जैसे मान लो उसको 1 किलो चीनी देना है, तो 1 किलो चीनी तराजू के इस साइड है और इस साइड बटखारा है। बटखारा समझते हैं ना, जो वजन होता है। इस साइड बटखारा है 1 किलो का, लेकिन वो चीनी के नीचे 25 ग्राम का बटखारा अलग से जोड़ देता था, जिसकी वजह से 25 ग्राम कम चीनी होते हुए भी वो 1 किलो के बराबर दिखता था। तो 25 ग्राम चीनी तो मार लिया ना उस बनिए ने। चावल हो, दाल हो, आटा हो, ऐसे हर चीज के साथ वो करता था। बाद में जब उसकी पोल खुली तो लोगों ने मारपीट करके उसको भगाया। आप जब इस बार 8th पे कमीशन आते हुए देखोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि कहीं सरकार हमारे साथ वो बनिए वाला हाल तो नहीं कर रही है भैया। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगा भैया पहले बताई नहीं, बाद में बताई तो कुछ और बता दिया। और चलो डिटेल में बता ही देता हूं आपको हुआ क्या है। देखो 8th पे कमीशन में सबसे पहली चीज जो अभी रिसेंट की घटना थी, डिमांड थी कि डीए मर्जर की मांग को इन्होंने ठुकरा दिया है। और ये मांग 30 साल पुरानी थी, आज की नहीं। आप अगर 5th पे, मैंने यहां पे डॉक्यूमेंट भी खोल रखा है, यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखो 1 मार्च 2004 का डॉक्यूमेंट है, सरकारी cga.nic.com पे है। यहां पे साफ साफ लिखा है कि 5th CPC इन पैरा, कहां गया, कन्वर्टेड इनटू डियरनेस पे ईच टाइम सीपीए इंक्रीजेस बाय 50%। कहने का मतलब ये है कि डीए जब जब 50% पूरा हो जाए भैया, आप उसको बेसिक पे के साथ मर्ज कर दो। ये 2004 का सीपीसी कमीशन ने लॉ बनाया था, बाद में इसको हटा दिया गया। इससे एम्प्लॉय का फायदा क्या होता था ये समझाता हूं इसको। अच्छा, इसको जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं डीए बढ़ता कैसे है। हर 6 महीने पर डीए सरकार मान लो 3% देती है। ये ऊपर नीचे होता है, कभी ढाई होता है। पुरानी वाली सरकार ने तो बहुत ज्यादा डीए बढ़ाए थे। अब मान लो 6 महीने पे 3% सरकार बढ़ाती है। इस 6 महीने 3% बढ़ाए, अगले 6 महीने फिर 3% बढ़ाए, तो 1 साल में हो गया डीए बढ़ गया भैया 6%। फिर अगले 6 महीने पे 3% और बढ़ा दिया, तो यानी कि 1.5 साल में डीए हो गया 9%। इस तरीके से बढ़ते जब 50% डीए पहुंच जाए, तो इस डीए को क्या करो, आप बेसिक पे में मर्ज कर दो। ये पहले का रूल था। बेसिक पे में मर्ज करने का मतलब 50% डीए प्लस बेसिक। बेसिक क्या होता है? बेसिक सैलरी के ऊपर ही इंक्रीमेंट वगैरह, एचआरए वगैरह, बाकी सैलरी के जो कंपोनेंट होते हैं सब इसी पर डिपेंडेंट करते हैं। अगर ये कम है तो बाकी कंपोनेंट भी सैलरी के कम होंगे। ये बढ़ गया है तो बाकी कंपोनेंट भी बढ़ जाएंगे। 50% जब बेसिक में मर्ज कर दिया जाता था तो ये बेसिक बढ़ जाता था, और जब सैलरी का बेसिक पार्ट बढ़ा तो एचआरए, टीए, बाकी सारे अलाउंसेस भी बढ़ जाते थे, तो ओवरऑल सैलरी बड़ी हो जाती थी। अब क्या किया है, 50% होने के बाद भी, डीए 50% होने के बाद भी ये बेसिक में ऐड नहीं हो रहा है जब तक नया पे कमीशन नहीं आता। तो नया पे कमीशन आने में तो भैया लफड़े हैं, अभी 2-2 साल बाकी है। उस पर भी डिटेल में बताता हूं। तो ये 2 साल तक तो गया ना भैया, आप पुराने वाले बेसिक पर ही रहने वाले हो। चलो और डिटेल में आपको समझाता हूं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि 30 साल पुरानी ये जो मांग थी, इस बार सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम नहीं करने वाले भैया। ठीक है, डीए मर्जर से होने वाले बेसिक पे बढ़ती थी, जिससे एचआरए, पेंशन, ग्रेच्युटी ये सब बढ़ जाता था। करंट डीए 58% जा चुका है, यानी कि 50% कब का क्रॉस हो चुका है, लेकिन मर्जर नहीं होगा। अब गवर्नमेंट ने इस पर क्या कहा है कि नो प्रपोजल रिगार्डिंग मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग डियरनेस अलाउंस। मतलब डीए का जो प्रपोजल तुमने दिया है भैया, इस पर कोई कंसिडरेशन नहीं है। मतलब ये एक तरह से रिजेक्ट ही समझ लो। ये किसने कहा है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी, लोकसभा 1 दिसंबर 2025 को ये कहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है ये समझिए। 30 साल से जो मांग हो रही थी, सरकार ने इसको एक झटके में खारिज कर दिया है। एम्प्लॉयज को इंटरिम रिलीफ नहीं दी जाएगी। इंटरिम रिलीफ मतलब आप 2025 में 7th पे खत्म कर देंगे, लाएंगे 2027 में, ये जो 2 साल का इंटरिम रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा।
एट्थ पे कमीशन आने तक इसी स्ट्रक्चर पर गुजारा करना पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी लेकिन रियल सैलरी वही रहेगी, ये नहीं बढ़ेगा। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट सुनो, जानबूझकर डिले 7th सीपीसी खत्म 8th सीपीसी 2027 तक। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार शायद जानबूझकर डिले कर रही है, भैया पैसा बचा रही है, ये सब भी हो रहा है क्या? अब ये कैसे हो रहा है ये समझो। होगा क्या, से 7th पे कमीशन 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा, ठीक? तो 31 दिसंबर 2025 के बाद 1 जनवरी 2026 आएगा, तो 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी मतलब नया कमीशन आ जाना चाहिए। नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि भैया 8th पे का नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को आया है। इसका मतलब रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है 18 महीने बाद, यानी कि 2027 के मिड तक जाएगा। ये रिपोर्ट ही आएगा 2027 के मिड तक, सैलरी नहीं बढ़ेगी, रिपोर्ट आएगा। इंप्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेड है 2027 के बाद। अब सवाल यह है कि 2025 में आपने 7th पे खत्म कर दिया, 2027 के बाद आप लाएंगे नया वाला पे कमीशन, तो ये जो 1.5-2 साल का गैप हो गया, इसमें तो सैलरी तो बढ़ी नहीं लोगों की। तो ये 1.5-2 साल का गैप का हर जाना कुछ तो देंगे, एरियर वगैरह देंगे। एरियर पर ही बात आता हूं, एरियर पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है भैया। कुछ लोग गदगद हैं, पिछले पे कमीशन में तो एरियर मिला था, इस बार भी तो मिलेगा ही। वहां भी इस बार कंफ्यूजन है भैया, सवाल वहां भी उठ रहे हैं, अभी बताता हूं आगे आपको। गैप पीरियड भैया 1.5 से 2 साल का बन गया। इस 1.5 से 2 साल के गैप का सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगी इसमें से, 7th पे कमीशन देखो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, 8th पे की रिपोर्ट आएगी 2027 तक, 1.5 से 2 साल का कोई जवाब नहीं है फिलहाल। गवर्नमेंट को पता था कि 7th पे 2025 में खत्म हो जाएगा, फिर भी नवंबर 2025 तक वेट किया। अगर जनवरी 2024 में ही कमीशन बना देते तो जनवरी 2026 से इंप्लीमेंटेशन हो जाता, 25 में उधर खत्म होता, 26 में नया पे कमीशन आ जाता। आपको तो पहले से पता था, तो 24 में कमीशन क्यों नहीं बनाया भाई साहब? दिल्ली इलेक्शन का तो कहीं चक्कर नहीं था, तो 24 में नहीं। मतलब ये सब देख करके लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि कहीं जानबूझ करके सरकार ने डिले तो नहीं किया। अब सुनो अगला पॉइंट, इंप्लीमेंटेशन डेट पर चुप्पी है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। एम्प्लॉइज हो सकता है अंधेरे में रह सकते हैं। क्या है भैया, द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन शैल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की। किसने दिया है? एमओएस फाइनेंस ने पार्लियामेंट में दिया है कि इंप्लीमेंटेशन डेट भी डिसाइड किया जाएगा। 1.5 से 2 साल बाद रिपोर्ट तो आएगा, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद किस दिन से लागू होगा, किस दिन से सैलरी बढ़ेगी, बताएंगे। इस पे अभी क्लियर नहीं है, तो ठीक है। और एरियर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये 1.5 से 2 साल का, वो भी बताएंगे। तो ये बताएंगे वाला मोड चल रहा है। इसमें गलत क्या है, पिछले पे कमीशन में हमेशा क्लियर डेट दी गई थी, इस बार सरकार खुद को ये छूट दे रही है कि बताएंगे, देख लेंगे वाला। तो एम्प्लॉय की प्लानिंग यहां पे भैया दिक्कत में पड़ेगी। उनके लोन्स चलते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, लाइफ के कई सारे डिसीजंस होते हैं, बाल बच्चे की शादी ब्याह एजुकेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लानिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि पता नहीं है भैया 1.5-2 साल का क्या मिलेगा। ये अनसर्टेनिटी उनको कंफ्यूज कर रही है। चौथा सुनो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हर पे कमीशन में ये होता था, अगर करंट पे कमीशन और अगला पे कमीशन आने में डिले होता था तो जो बीच का डिले है उसका एरियर मिल जाता था एम्प्लॉयज को बाद में। इस बार एरियर पर कंप्लीट साइलेंस है, कुछ बात नहीं हो रही। डिमांड है लेकिन सरकार बोल नहीं रही है, तो करोड़ों का यहां पे नुकसान हो सकता है भाई साहब अगर एरियर नहीं मिला तो। अब एरियर क्यों इंपॉर्टेंट है, अच्छा इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं आगे बताऊंगा, वो भी क्लैरिटी देता हूं। एरियर क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर 8th पे कमीशन 2026 से इफेक्टिव माना जाए, इंप्लीमेंटेशन 2027 में हो, तो ये जो 1.5 से 2 साल का एरियर मिलना चाहिए, मतलब इसका जो पैसा हुआ 1.5 से 2 साल का बढ़ा हुआ पैसा, वो जो मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है इस पर कोई कमिटमेंट अभी, मतलब इस पर बात ही नहीं हो रही भैया। अगर एरियर नहीं मिला तो एम्प्लॉय को करोड़ों का नुकसान होगा ही होगा। पास्ट की प्रैक्टिस क्या थी, 7th पे कमीशन में एरियर मिला था 18 महीने का, 6th पे कमीशन में भी मिला था। इस बार गवर्नमेंट चुप क्यों है, क्या एरियर देने का इरादा नहीं है? टीओआर में भी एरियर का जिक्र नहीं है। टीओआर जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अभी आता हूं, चलो उसकी बात कर ही देता हूं। जब टीओआर बनता है तो उसमें सारी क्लैरिटी दी जाती है पे कमीशंस को, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसी प्लानिंग होगी, सब कुछ। इस बार जिक्र नहीं है भाई साहब, और जिक्र नहीं है तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस एम्प्लॉय के खिलाफ डिजाइंड है, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। अब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता है जो पे कमीशन बनाती है।
उसमें सारा डिटेल होता है, किस तरह के एम्प्लॉइज को क्या देंगे, नहीं देंगे, कितना देंगे, एरियर देंगे कि नहीं देंगे, कब से देंगे, सब कुछ होता है। पहले के पे कमीशन में डेट भी मेंशन होता था, इस पे कमीशन में डेट भी मेंशन नहीं है। इस पे कमीशन में देखा जाएगा कब से देना है, वो चल रहा है। अब एम्प्लॉय यूनियन की कंप्लेंट क्या है, टीओआर में इंप्लीमेंटेशन डेट का कोई जिक्र नहीं है, जैसा मैंने अभी बोला। इंटरिम रिलीफ का कोई प्रोविजन ही नहीं है। 7th पे कमीशन के टीओआर से ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है इस बार। रेस्ट्रिक्टिव मतलब और ज्यादा सरकार के फ्रेंडली है, एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि फिस्कल डिसिप्लिन पर ज्यादा फोकस है। मतलब सैलरी बढ़ाने में हो सकता है सरकार कंजूसी करेगी। तो पुराने वाला जो ग्रोथ आपने एक देखा होगा 7th पे 6th पे में, उस तरह का ग्रोथ भी हो सकता है, मुश्किल हो, क्योंकि सरकार भैया कह रही है कि बजट कम है भैया, सरकार का बजट टाइट है। तो ऐसी बातें जब होने लग जाए तो एक तरह से कर्मचारियों को डराया जाता है कि ज्यादा कुछ होगा नहीं, ज्यादा उम्मीद मत रखना। अब जेसीएम ने टीओआर रिवाइज करने की मांग की, लेकिन गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया। 7th पे कमीशन वर्सेस 8th पे कमीशन अगर आप देखो तो एक टेबल बना के मैंने आपको समराइज किया कि इंप्लीमेंटेशन डेट पहले वाले में मेंशन था 7th पे में, इस बार वाले में मेंशन ही नहीं है कब से इंप्लीमेंट होगा। इंटरिम रिलीफ प्रोविजन था 7th पे में, इस बार प्रोविजन ही नहीं है। टाइम दिया गया था 18 महीने का, इस बार भी 18 महीने दिया गया, लेकिन एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है। फिस्कल फोकस 7th पे में बैलेंस था, एम्प्लॉय की भी बात हो रही थी, सरकार की भी बात हो रही थी, लेकिन इस बार ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, सरकार पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एम्प्लॉय का इनपुट 7th पे में कंसीडर किया जा रहा था, इस बार थोड़ा लिमिटेड है। ठीक है, अब अगला पॉइंट सुनो, इन्फ्लेशन का बोझ एम्प्लॉय पर ही क्यों? ये भी अच्छा पॉइंट है। पिछले 10 साल में देखो इन्फ्लेशन कई गुना बढ़ गया है। आप देखो सबसे ज्यादा घरों का अगर इन्फ्लेशन देखो, आटा दाल चावल सब कुछ तो महंगा होता ही होता है, लेकिन रियल एस्टेट, प्लॉट, फ्लैट, अगर इन चीजों देखो तो भैया एक एक साल में मैंने डबल होते हुए देखा है प्रॉपर्टी के प्राइस। एक एक साल में डबल, डबल कहने का मतलब 100% जंप। लेकिन क्या उस हिसाब से सैलरी बढ़ी है? एजुकेशन महंगा हुआ है, हेल्थ केयर महंगा हुआ है, हाउसिंग महंगा हुआ है, सब महंगा हुआ है। डीए हर 6 महीने में रिवाइज होता है, ये मानते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन तो डेली हर चीज का रेट कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है भैया। तो ऐसे में एम्प्लॉइज मांग रहे थे कि डीए को रियल टाइम महंगाई से लिंक करो। गवर्नमेंट यहां पे भी चुप है। तो गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है कि डीए को हर 6 महीने पे रिवाइज तो कर ही देते हैं, हर 6 महीने पे महंगाई भत्ता देते तो हैं, उससे करो गुजारा, उससे समझो। लेकिन भैया हर 6 महीने में अगर 3% भी दे रहे हैं तो महंगाई का हिसाब तो कुछ और चल रहा है। एजुकेशन साल का 14% 15% बढ़ जा रहा है और डीए के हिसाब से साल का 6% बढ़ रहा है। तो आप जितना महंगाई भत्ता दे रहे हैं, रियल एजुकेशन उससे डबल भाग रहा है। आप हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, दवाइयों का बिल अगर देखो तो वो भी 14-15% के साल हिसाब से हर साल ग्रो करता है। पढ़ाई, एजुकेशन, आप बेसिक चीजें, खाना बनाने वाला तेल अगर देखो तो 10-10%, 12-12% के हिसाब से बढ़ता है। मेडिकल हमने बात करी। आप गाड़ियों का प्राइसेस देख लो भैया कैसे बढ़ता है। और रियल एस्टेट, घर का प्राइस, प्लॉट का प्राइस तो पूछो ही मत, 14-15% से भी ज्यादा भाग रहा है कई सारे जगहों पर। तो ऐसे में जो डीए हर 6 महीने पे 3% बढ़ रहा है, ये किसी काम के लायक लग नहीं रहा है। लेकिन सरकार का ये कहना कि डीए तो हम बढ़ा रहे हैं ना, है इतना काम तो हम कर रहे हैं। लेकिन ये सैलरी सिस्टम भैया 1990 में बना था ये डीए वाला। उस समय इन्फ्लेशन की स्पीड कम थी, आज इन्फ्लेशन, महंगाई की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो ये आज के हिसाब से डीए वाला लॉजिक कारगर नहीं होता है, मतलब नहीं फेवर में दिखता है एम्प्लॉइज के। आज की रियलिटी में ये सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है, फिर भी सरकार इसको बदलने को तैयार नहीं है। अब अगला पॉइंट सुनो, पेंशनर्स के साथ बड़ा धोखा हो सकता था भैया, बच गए पेंशनर्स, बाल बच गए। ये पेंशनर्स कौन होते हैं? जो 60 साल के ऊपर होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हो सकते हैं, जिनकी दवाइयों का खर्चा फिक्स है भैया। हो सकता है बाल बच्चे उनको पैसे ना दे रहे हो, बाल बच्चा उनके ऊपर खर्चा ना कर रहे हो, जो अकेले रह रहे हो, जो तनहा रह रहे हो, पूरी तरीके से उनकी पूरी जिंदगी पेंशन पर ही डिपेंडेंट है। उन पेंशनर के साथ भी धोखा होने का पूरा प्लान था नहीं कहूंगा, धोखा हो सकता था। क्यों? क्योंकि जो टर्म्स एंड रेफरेंस पहले बनाया गया था उसमें पेंशन की सैलरी बढ़ेगी ऐसा मेंशन ही नहीं था। अच्छा, पेंशनर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया? लगभग 60-70 लाख के आसपास, 69 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं देश में, उनका जिक्र ही नहीं है, उनका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा।
तो एक तरीके से चीटिंग टाइप फील हो रहा था। तो लोगों ने हल्ला किया, एम्प्लॉयज ने हल्ला किया, ये कैसे पेंशनर को कैसे छोड़ दोगे भैया। तब जाके टीओआर रिवाइज किया सरकार ने 2 दिसंबर 2025 को, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया नहीं, पेंशन इंक्लूड है, कर लेंगे। अरे इंक्लूड था तो पहले क्यों नहीं लिखे थे। तो ये वो बनिए वाली हालत, समझ रहे हो ना, चीनी 1 किलो नीचे 25 ग्राम का बटकारा, वैसा कुछ लोगों को फील होने लग गया। ठीक है, अब उसका अगला, प्राइवेट सेक्टर में हर साल इंक्रीमेंट होता है। ये हमने पहले भी 8 पे कमीशन पर जब वीडियो किया था वहां भी हमने बताया था। ये 10 साल का लफड़ा क्यों है, हर 10 साल पे सैलरी रिवाइज का लफड़ा क्यों। आपको एक नया पे कमीशन बनाना पड़ता है, उसमें कई सारे लोग अपॉइंट करने पड़ते हैं, 18 महीने 2 साल तक उनकी सैलरी आप अलग से देते हो। उससे अच्छा हर साल अगर इंक्रीमेंट करो जैसा प्राइवेट सेक्टर में होता है, तो ये नया पे कमीशन का लफड़ा ही खत्म, ये पे कमीशन बनाने की कमेटी खत्म, ये अनाउंसमेंट, इंप्लीमेंटेशन, एरियर, ये सारे तामझाम ये सब खत्म। सिस्टम कितना इजी हो जाएगा, प्रोसेस कितना इजी हो जाएगा, सरकार के लिए भी इजी होगा, कर्मचारियों के लिए भी इजी होगा, प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा, सरकार का पैसा बचेगा, समय बचेगा। लेकिन ये नया पे कमीशन का लफड़ा भैया 10-10 दिन में, 10-10 साल में लाना है। कमेटी बनेगी, फैसला होगा, डिस्कशन होगा, और ये सारे पैसे जो एक्स्ट्रा लगते हैं ना, कमेटी के पैसे, डिस्कशन के पैसे, किसकी जेब से आते हैं, सरकार देती है? नहीं, हमारे आपके टैक्स के पैसे जाते हैं चाचा। तो कुल मिलाकर के जो डिस्कशन कमेटी, उनका सबका खर्चा है ना, हम ही भर रहे हैं। एक तो सैलरी नहीं बढ़ रही है, ऊपर से हम डिस्कशन का खर्चा अलग से पे कर रहे हैं। तो ये सब भैया चल रहा है। अब अगला पॉइंट सुनो, एम्प्लॉइज क्या चाहते थे, यहां मैंने समराइज कर दिया, और मिला क्या बदले उनको। एम्प्लॉइज की डिमांड थी भैया डीए मर्ज कर दो, 50% से ऊपर हुआ तो मर्ज कर दो बेसिक पे में, चाहते थे, बट हो गया क्या, खारिज नहीं होगा। अर्ली इंप्लीमेंटेशन चाहते थे, जनवरी 2026 से कर दो भैया, लेकिन नहीं, 2027 के बाद होगा। एरियर की गारंटी थी पहले वाले कमीशंस में, और एम्प्लॉय चाहते भी थे ऐसा होना ही चाहिए, क्लियर कमिटमेंट होना चाहिए। इसका क्लियर कमिटमेंट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं। सरकार इस मूड में है कि देखेंगे। इंटरिम रिलीफ, तुरंत कुछ राहत होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर टाइमलाइन था, पहले फिक्स डेट होते थे, इस बार गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिटमेंट फैक्टर 2.86 चाहते थे एम्प्लॉइज, उम्मीद थी कि हो जाए, लेकिन अभी कुछ इस पर क्लैरिटी नहीं है। भैया ऐसे में क्या समझ में आता है आपको, बताओ इन डिसीजन का इंपैक्ट क्या होने वाला है। डीए मर्जर ना होने से एम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी 2 साल तक वही रहने वाली है। एचआरए, टीए, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन सब कम रहेगा। रिटायरमेंट का बेनिफिट जैसे ग्रेचुटी हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया, ये सब भी कम मिलेंगे। एवरेज एम्प्लॉय का लाखों का नुकसान होने ही वाला है, ये तय। अब इसकी वजह से सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता है भैया। एम्प्लॉय, अब सरकार तो है नहीं, सरकार तो भैया उनके पास अलग अलग तरीके से बजट आते हैं। एम्प्लॉय के पास तो एक ही तरीका है, सिर्फ सैलरी पर पूरी तरीके से वो डिपेंडेंट है। अनसर्टेनिटी से स्ट्रेस बनता है, एंग्जाइटी बनती है भैया, डिप्रेशन में जाते हैं, दिमाग खराब होता है यार, क्योंकि बच्चों का प्लानिंग करनी है, एजुकेशन का, घर खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, बहुत सारी प्लानिंग होती है, वो सब स्ट्रेस में जाता है। और इसकी वजह से गवर्नमेंट पर ट्रस्ट कम होता है। जब इतनी अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट रखेगी तो ट्रस्ट तो कम होगा ही, मोटिवेशन लेवल गिरता है भैया। जिस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे मेहनत की वैल्यू नहीं कर रही है। निष्कर्ष से क्या निकलता है, 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 69 लाख पेंशनर देश की सेवा करते हैं। बॉर्डर पर जवान हैं, ऑफिस में क्लर्क हैं, हॉस्पिटल में स्टाफ है, सब के सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। क्या इनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यह व्यवहार ठीक है या फिर हर कुछ क्लियर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पढ़ूंगा जरूर, हर एक कमेंट पढ़ता हूं। रिप्लाई हो सकता है ना कर पाऊं, लेकिन पढ़ता जरूर हूं। उसके बाद हमने की क्वेश्चंस की एक समरी दे दी, क्या क्या जो मेन बात है। डीए मर्जर की मांग 30 साल से चल रही थी, कुछ नहीं। 8 पे कमीशन को इतना लेट कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया गया, बताओ भैया। इंप्लीमेंटेशन डेट क्लियर क्यों नहीं है, ये बताओ। एरियर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ। इंटरिम रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा, ये बताओ। एमपीज और मिनिस्टर की सैलरी तो बढ़ती रहती है हर साल या उससे भी पहले, एम्प्लॉयज को क्यों नहीं बढ़ती? एक काम करना, ये सारे पॉइंटर्स अगर आप चाहते हो सरकार तक पहुंचो, तो आपको पूरे देश में फैलाना पड़ेगा इस पॉइंटर्स को, है। तो इस पूरे देश में फैलाने के लिए इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो इस वीडियो को, तो क्या थी सरकार तक भैया, पार्लियामेंट में ये वीडियो पहुंच जाए और इन चीजों पर डिस्कशन हो। आप चाहते हो ना इन चीजों पर डिस्कशन हो,
तो इन चीजों पर डिस्कशन होने का कारण यही बनेगा कि ये वीडियो, ये हमारा कंसर्न सरकार तक पहुंचे। तो पहुंचाइए सरकार तक, बाकी आपकी जिम्मेदारी। चलो भैया, इतना ही।